नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया, जिसके मुताबिक मंदी से पार पाने के लिए देश के 18 बैंकों में से 6 सरकारी बैंकों का विलय करा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक देश के इन 18 में से 14 सरकारी बैंक मुनाफे में हैं। बैंकों के विलय के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए जाएंगे। साल 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे, लेकिन विलय के बाद से ये सिर्फ 12 ही रह जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन किन बैंकों का विलय होगा। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय कराया जाएगा। अब इस बैंक के विलय के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा और पीएनबी से 1.5 गुना बड़ा सरकारी बैंक होगा। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक में कैनरा बैंक का विलय होगा, जिसके बाद सिंडिकेट बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बनकर उभरेगा। इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक का विलय और यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय कराया जाएगा और इस विलय के बाद देश का 5वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने बैंकों का विलय कराया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का विलय हुआ था। जिन बैंकों का विलय एसबीआई में हुआ, उन बैंकों के नाम कुछ इस तरह से हैं: स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, 2 नॉन लिस्टेड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, भारतीय महिला बैंक। ये सभी बैंक एसबीआई के सहयोगी बैंक थे। बीते शुक्रवार को विलय का ऐलान किया गया और इस दौरान वित्त मंत्री ने बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और दोनों बैंक के विलय का नमूना पेश करते हुए कहा कि इस मर्जर से कई अच्छी बातें हुई और तो और किसी कर्मचारी को निकाला नहीं गया। अब जब केंद्र सरकार ने मंदी से निपटने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है, तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इसका असर आम जनता यानी आप पर क्या पड़ने वाला है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं। इस विलय के बाद ग्राहकों को नई खाता संख्या मिल सकती है। इसके अलावा नई कस्टमर आईडी भी दी जा सकती है। अब अगर ऐसा होता है कि ग्राहकों को नए अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड दिए जाएं, तो सबसे पहले ग्राहक को इस बारे में आयकर विभाग, इंश्योरेंस कंपनियों, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के अलावा दूसरी सरकारी योजनाओं में अपडेट कराना होगा। जिनकी एसआईपी या लोन ईएमआई चल रही हो, तो उन्हें नया इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिल करना होगा। नई चेकबुक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी इस विलय के बाद जारी किए जा सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी या फिर रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी को लेकर कोई बदलाव नहीं होंगे, यानी कि इन पर मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। व्हीकल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन और ऐसे ही लिए गए कई लोन जिस भी ब्याज दरों पर लिए गए हैं, वो स्थिर रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। विलय के बाद कुछ शाखाएं बंद होने की वजह से ग्राहकों को नई शाखाओं में जाना होगा। ये तो थी आम जनता की बात। अब हम आपको वित्त मंत्रालय के इस फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं कि आखिर ऐसा करने के पीछे उनकी क्या उम्मीदें हैं और इस फैसले को लेकर वित्त मंत्री ने और क्या क्या कहा। दरअसल इस विलय के फैसले से सरकार इस बात की उम्मीद लगा रही है कि इससे देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार होने में विलय का ये फैसला सहायक होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि घरेलू स्तर पर मजबूत और वैश्विक पहुंच वाले बैंक की जरूरत है। इस विलय से उन बैंकों के पास काफी संसाधन होंगे। इतना ही नहीं, कर्ज की लागत में भी कमी आएगी। विलय के बाद भारत के पास ऐसे 12 बैंक होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के मजबूत और पर्याप्त पूंजी वाले होंगे। ऐसा कर हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए बैंक तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। सीतारमण का कहना है कि बैंक विलय से पीएनबी का कारोबार आकार 17.95 लाख करोड़ रुपए और उसकी शाखाएं 11,437 हो जाएंगी, जो एसबीआई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।